और मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त 6 जिला के इंटक के हमारे अध्यक्ष भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला का जो भी हमारा संबद्ध यूनियन है उसके लोग भी यहाँ आए हुए हैं जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। खास करके इस आज के मीटिंग में 2-3 बात हम आपको बताना चाहते हैं। पहली बात तो है कि पूरे भारतवर्ष में 20 मई को आम हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल मजदूरों के द्वारा आयोजित की गई है। मजदूर संगठन जो पूरे भारतवर्ष में है उनके द्वारा आयोजित की गई है और इसका कारण यह है कि केंद्र में जो सरकार आज बैठी हुई है वो सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। मजदूरों के लिए जो आज़ादी और आज़ादी के बाद के जो कानून जो मजदूरों के हितों के रक्षा के लिए बनाई गई थी उन तमाम 44 कानूनों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने निरस्त कर दिया है और 4 लेबर कोड के माध्यम से वो जो प्रबंधन पक्षीय कानून है, मालिक पक्षीय कानून है, उस कानून को वो आगे लाने के लिए संकल्पित हैं। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से लड़ाई चल रही है और आगामी 20 मई को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा। इसके लिए भी हम आह्वान करने के लिए आए हैं कि इस हड़ताल को मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर आउटसोर्स की प्रथा, ठेका प्रथा को ये सरकार, बिहार की सरकार आगे बढ़ा रही है और आउटसोर्स के माध्यम से, ठेका के माध्यम से काम करने वाले बिहार के जो लाखों मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। श्रम कानून जो राज्य में है वो श्रम कानूनों का अनुपालन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं 102 जैसे एम्बुलेंस जो आवश्यक सेवा है उसमें काम करने वाले बिहार के 10,000 जो EMT हैं, ड्राइवर हैं, उनको आज के दिन में न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों की सुविधा उनको नहीं दी जा रही है और राज्य सरकार इस मामले में चुप्पी साध करके बैठी है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं जो वो भी करीब उनकी भी संख्या 10,000 के लगभग है और उनका भी आवश्यक सेवा है, इम्पॉर्टेंट काम है, जो सारे जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर वो माल पहुंचाने का काम करते हैं। 8 करोड़ लोग उस काम से जुड़े हुए हैं, मतलब उन खादान 8 करोड़ लोगों को जा रहा है, बिहार सरकार दे रही है और उसमें काम करने वाले मजदूर हैं उनके भी मजदूरी को, उसमें काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, माफिया है, वो मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं और आंदोलन करने पर FIR की धमकी दिया जाता है और वो उनके विरुद्ध अन्य तरह की कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बोला है। मतलब यह हुआ कि बिहार के मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं। इसलिए पलायन कर रहे हैं, लाखों की संख्या में देश में और देश से बाहर काम करने जा रहे हैं, इसलिए कि बिहार में एक तो रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है और जो रोजगार है उसमें उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है और अगर रोजगार कर रहे हैं तो मजदूरी की गारंटी नहीं है, पेंशन की गारंटी नहीं है, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन के माध्यम से इंटक ने यह बीड़ा उठाया है। ये लड़ाई हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन राज्य के मजदूरों को न्याय दिलाएंगे और पलायन को रोकने के लिए जितनी ताकत के साथ इंटक को काम करनी होगी हम काम करेंगे। तो मुजफ्फरपुर जिला के अतिरिक्त जो हमारे 6 जिला के इंटक के जो अध्यक्ष आए हैं उनके नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे उन जिलों में और इसी तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में हमारा लगातार चलेगा। भारतीय खाद्य निगम और बिहार राज्य खाद्य निगम में जो मजदूर काम करते हैं उनको तय, देखिए एक्चुअली क्या है ना, केंद्र सरकार के जो रहनुमा है मुकेश अंबानी, वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो अब अडानी इतना बड़ा आदमी है, मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी है, वो इंटेलिया आप देखते हैं कितना लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो अब मोदी जी को तंग किया जा रहा है कि मोदी जी हम इतने बड़े हैं, आप प्रधानमंत्री होते हुए हम वक्फ की ज़मीन में रहेंगे, नया कानून लाइए, उसके बाद जो है जो परिवर्तन होगा। अडानी का बात कैसे कोई काट सकता है।
सरकार तो वही चला रहा है, अंबानी और अडानी की सरकार है। उसी प्रकार से ये नरेंद्र मोदी काला कानून लेकर के आए हैं जो कि लागू करे, मगर सड़क से संसद तक हमारा संग्राम जो है वो जारी है। और इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी होगी हमने पूर्व में भी दिया है, और वर्तमान में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर एक घर से भगत सिंह, हर एक घर से अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल निकलने का काम करेंगे। सर बहुत है, संघर्ष है, लंबी रास्ते है, लंबी लड़ाई है। और ये इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका नीतीश बाबू का है, जो कि बिहार को तो बर्बाद करिए दिए हैं। उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चंद्र नायडू बाबू का भी हाथ है। मगर आने वाले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को नाक रगड़ना पड़ जाएगा। वो विधानसभा का शक्ल अब नहीं देखेंगे, ना वो देखेंगे, ना उनके कोई विधायक या जो अभी वर्तमान में उनके नेता हैं उन सब का पूरा जमाजोर हो चुका है। अब उनका बिहार में कोई अस्तित्व बचा नहीं है। खाली जा करके कभी वंदे मातरम का अपमान करना है, तो कभी प्रेम रसन करना है, कभी किसी महिला को ऐसे पकड़ के साइड से खींच लेना है। तो नीतीश बाबू का तो कहानी ऐसे ख़त्म हो चुका है। बिहार के लिए अभी कलंकित है नीतीश कुमार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आज वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है, आज हम बतौर मुसलमान हैं। आप देखिए, जैसे पहले मंदिर मस्जिद गिराते गिराते अब स्टेशन पे का मंदिर गिरा दिए, और वो किसका देन है, किसकी सरकार है? सेंट्रल रेलवे किस में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आता है? मोदी जी मंदिर गिरवा दिए रातों रात। आप मस्जिद गिराओगे धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। आज हमारा ज़मीन छीन रहे हो, कल वो ज़मीन हिंदू का भी होगा, दलित का भी होगा। बहुमत क्यों खोज रहे थे वो कि 400 पार कर दीजिए, पहले मुसलमान को ये टारगेट करेंगे और उसके बाद से जो है दलित और आदिवासियों को साइड करेंगे। इनका एजेंडा यही है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, और इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। अगर वो हिंदू ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना छोड़ दे, मुसलमानों के खिलाफ बोलना छोड़ दे, तो आज नरेंद्र मोदी जो है जमानत जब्त हो जाएगा। वहाँ से जो जीतते हैं, एक बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट में नहीं पहुँचेंगे, एक बीजेपी के पूरे हिंदुस्तान से विधायक नहीं पहुँचेंगे। अगर वो जातिवाद और संविधान पर चलने लगे तो बीजेपी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कहीं बीजेपी नहीं दिखाई देगी। अपना पूरा परिचय दीजिए। मुज़क्किर रहमान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष।